कहते हैं वक्त का पहिया घूमता है, किस्मत बदले या ना बदले वक्त जरूर बदलता है। बिहार की राजनीति में वक्त एक बार फिर बदल चुका है हम पार्टी के लिए। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद हैं हम पार्टी के नेता हैं रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा जी। कैसा महसूस करते हैं ये वक्त जो बदला है? देखिए, सबसे पहले तो आपको और आपके तमाम व्यूअर को मैं अभिवादन करता हूं। और बहुत ही अच्छा बताया कि वक्त जो है बदलता है। बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। सच कहिए तो इस सरकार से बाहर आकर हम लोग, हमारे नेता का ये स्टेटमेंट है आपस में जब हम लोग बैठे हुए थे कि हम बहुत ही अच्छा पर्सनली बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं। और उसका कारण ये था कि सरकार के द्वारा चलाई जा रही दमन नीतियाँ जो हैं, दमनकारी नीतियाँ, उसके खिलाफ हम लोग बात भी नहीं कर पा रहे थे। सरकार के पास जाकर, मुख्यमंत्री के पास जाकर हमारे नेता कई बार बताने का प्रयास किए। इसी वजह से क्या नीतीश कुमार जो है कुछ फ्रस्ट्रेशन में आ जाते थे? देखिए, कोई चाहे कोई हो, नीतीश कुमार जी हो, तेजस्वी जी हो, मोदी जी हो, जो भी है, फ्रस्ट्रेशन में आना उनका व्यक्तिगत जो है नेचर हो सकता है। लेकिन हमारे नेता का काम है सही बातों को उन तक पहुंचाना, और वो ऐसा ही कर रहे थे। कोई भी जनहित का काम अगर उनको बताया जाता था तो उसको संज्ञान में न लेकर और आया राम गया राम, कुछ ऐसे ही चिकनी चुपड़ी बात कर, तो हमारे नेता जो थे वो हमेशा सफोकेशन महसूस कर रहे थे। और अभी वर्तमान परिस्थिति में वक्त का पहिया बदला, आपने सही कहा, लेकिन ये हमारे हित के लिए बदला, हमारे किस्मत के लिए बदला। तो कल तक जो आप नीतीश कुमार के बारे में तारीफ करते थे आप लोग, अब तो आप तारीफ नहीं कर रहे हैं, अब तो सभी शिकायत ही कर रहे हैं। देखिए, शिकायत करने वाली बात है। तारीफ इस लिहाज से हो रही थी कि हम लोग सरकार में थे और नीतीश कुमार से हमारे नेता व्यक्तिगत थोड़ा प्रभावित दिखते थे, तो उनके पास जाकर उनके लिए तो बेहतर ही बात किया जा सकता था। लेकिन आज के डेट में सिर्फ हमारे नेता नहीं, बिहार का कोई भी नेता, चाहे वो किसी भी दल का, राष्ट्रीय जनता दल की भी बात कीजिए, कुछ दिन पहले वो क्या कितना हमला बोलते थे, भूल गए क्या? तेजस्वी जी का स्टेटमेंट कि हम राजनीतिक छोड़ना पसंद करेंगे लेकिन महागठबंधन में नीतीश कुमार जी को शामिल करना पसंद नहीं करेंगे। तो ये सब कहाँ चला गया? तो यही तो राजनीति है। लोग कहते हैं कि यही राजनीति है। ये राजनीति है या फिर हम लोग इस तरह की राजनीति बना रहे हैं? नीतीश कुमार जी के द्वारा बनाया जा रहा है। वर्तमान परिवेश में नीतीश कुमार जी का अहंकार इतना बढ़ चुका है कि वो चाहते हैं कि जो हमने रेखा खींच दिया है वही नियम कानून सब कुछ सही सच्चा तथ्य वही हो जाए। जासूसी के मामले पे बात आ रही है रितेश जी, जासूस थे, ऐसी बात तो क्या आप कहेंगे आप? देखिए, राजनीति में आज के डेट में, भारतीय राजनीतिक परिवेश में नीतीश कुमार से कोई बड़ा जासूस नहीं है। नीतीश कुमार, कहा भी एक जाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं, और कहने के लिए आप जासूस जो कह दीजिए। वो दिन भूल गए क्या कि सरकार बनाने के लिए जब ये 4 की संख्या कितना अहम था और कैसे समेट कर सरकार बनाई गई थी, जिस समय तेजस्वी जी थे साथ में और अन्य दल थे। आज उनको जो कहना है जासूस या जो भी कह सकते हैं वो स्वतंत्र है। किस तरह की जासूसी करने का वो सोच रहे थे, या किस तरह का जासूसी करते थे? वो उनका कहने का मकसद ये था कि वो जो कहें, जासूसी से तो हम बताए कि आज के डेट में राजनीति में नीतीश कुमार से बड़ा जासूस कोई है नहीं। कहने के लिए अपना जुबान है, कुछ भी कहें। अब उनका ही एक राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू हमारी पार्टी को छोटी दुकान बता दिए। हाँ। छोटी सी दुकान दुकान, ये पहली बार ये शब्द आया कि दुकान चल रहा है, इस पर इसका मतलब जो है, ये पहली बार सच्चा है। हकीकत है कि पहली बार नहीं, उनके दिमाग और दिल में नीतीश कुमार जी हों, ललन जी हों, या फिर ये जितने अन्य नेता जो हैं जदयू के, उनको ये दुकान ही नज़र आता है और वो दुकान के हिसाब से ही काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए, हम आपको बता रहे हैं कि आने वाला समय में आप देखेंगे नीतीश कुमार जी कब अपना दुकान लेके बोड़िया बिस्तर समेट के मोदी जी के साथ चले जाएंगे या किसके साथ चले जाएंगे, उनका कोई अब अस्तित्व तो बचा नहीं है बिहार की राजनीति। फिलहाल तो आप लोग मोदी जी के साथ जा रहे हैं। ऐसा कुछ अभी तक तथ्य सही नहीं आया है। अभी ये फैसला हुआ है, राष्ट्रीय कमेटी का बैठक हुआ था
और उसमें ये फैसला हम लोगों ने सर्वसम्मति से, राष्ट्रीय कमेटी के सभी सदस्यों ने, हम अपने नेता आदरणीय जीतन राम मांझी जी और आदरणीय संतोष मांझी जी पर ये छोड़ा है कि आप स्वतंत्र हैं किसी भी तरह का निर्णय लेने के लिए। और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर का एक एक कार्यकर्ता उनके प्रत्येक निर्णय के साथ खड़ा है। एक सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे, नीतीश कुमार ने कहा था कि तेजस्वी यादव ही संभालेंगे, तेजस्वी यादव ही अब आगे की बागडोर संभालेंगे, सब कुछ करेंगे। आपको लगता है कि तेजस्वी यादव इधर जल्दी में मुख्यमंत्री बनेंगे या वो बनाएंगे नीतीश कुमार जी? देखिए, तेजस्वी यादव जी, हम कह सकते हैं भाग्य उनका जो है वो खोटा है, मतलब उनके नसीब में मुख्यमंत्री पद है ही नहीं। और रही बात नीतीश कुमार जी का, आप 2024 ख़त्म तो होने दीजिए, देखिए नीतीश कुमार जी का ड्रामा और क्या क्या होगा। वो आप लिख लीजिए, कभी भी तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, कभी भी नहीं बनना है। बस उनको अपनी मीठी मीठी बातों से, वो आप तो देखा है ना कि मांझी जी के लिए भी कितना वो पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाते थे, और समय आने पर वो जो हमारी पार्टी पर वो जो दबाव बना रहे थे कि विलय कर लीजिए, तो सबसे पहले तो उनको उदाहरण पेश करना चाहिए था कि राजद और जदयू का विलय होना चाहिए था। उसके बाद अन्य पार्टियों के पास वो अपना फॉर्मूला थे, फिर देखते हैं हम लोग। और एक चीज़ और ये बताइए कि जिसका नेता राजनीतिक पार्टी को दुकान समझता हो, हम तो समझते हैं कि इतना बीमार मानसिकता का जदयू के नेताओं में बीमारी। एक नेता ने कहा है दुकान। देखिए, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू का, जो जदयू सोचती है वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं। जो नीतीश कुमार की सोच है उसी बातों को तो रखते हैं ललन जी। आपने सुना है क्या कि पार्टी के नेता से अलग हटकर बयान देना? वो दुकान ही समझते हैं, वो दुकान ही समझते हैं, और दुकान समझकर ही एकदम मतलब नाप तौल कर उन्होंने बोला है, कोई गलत नहीं है। तो हम तो कहते हैं कि 25-30 विधायक का ये पार्टी जदयू है, तो आप अगर हमारा दुकान है तो आपका भी थोड़ा सा बड़ा दुकान है, बहुत ज़्यादा आप भी नहीं डिंग हाँक सकते हैं। 25-30 विधायक है उनका। आने वाला समय में ये तो मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए हैं कि इनका राजनीतिक रोटी सेंक ले रहे हैं। हकीकत है कि इस सब का बढ़िया बिस्तर। ये जो 23 तारीख को जो मीटिंग होने वाली है, बहुत सारे लोग आने वाले हैं। नीतीश कुमार एक ड्रीम देख रहे हैं, वो हालांकि बोलते नहीं हैं वो कुछ। आपको क्या लगता है? नीतीश कुमार पूरी तरह डरे हुए हैं, पूरी तरह से घबराए हुए हैं। उनको ये लग रहा है कि आने वाला 2024 उनका अंत साफ दिख रहा है। क्या हो, मोदी जी आए, राहुल जी आए या कोई अन्य आए, इसका तो अभी ये सभी भारतीय जनमानस के अंदर बैठा हुआ है। लेकिन ये एक चीज़ क्लियर है, नीतीश कुमार जी फिनिश, वो उनका सफाया होना तय है। बस ये बात हम और आप आगे बिहार में पूरी तरह से नीतीश कुमार तो एक बड़ा ड्रीम जो देख रहे हैं, वो कोई ड्रीम नहीं देख रहे हैं। वो ड्रीम वो देख ही नहीं रहे हैं, वो सिर्फ अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी में अपने अच्छी बातों से कुछ लोग को गुमराह कर रहे हैं। एक बड़ा जमावड़ा लगाने का प्रयास है 23 तारीख को। ये इतने लोगों को गुमराह करके कैसे लाया जा सकता है? पूरे वो कोई डिसीजन, निर्णय उस बैठक में होना ही नहीं है। देखिए, आप आए दिन आप देखते रहते हैं न्यूज़ चैनल में, आप जितने तमाम राजनीतिक पार्टियां यहाँ आमंत्रण हुआ है और सभी लोग आ रहे हैं, उसमें आप है, टीएमसी है, ममता बनर्जी, हाँ वो है, तो सारे राजनीतिक दल जितने भी हैं सबकी अपना अलग अलग राजनीतिक। राहुल गांधी खुद आ रहे हैं, खड़गे आ रहे हैं, राहुल गांधी जी आ रहे हैं। आपने सुना था ना कि राहुल गांधी जी ने प्लान कैंसिल कर दिया। एक इसके पहले 12 को होना था ये, अभी तो कैंसिल नहीं है, नहीं, तो आ रहा है। वो इनके आरजू मिन्नत में इनको कोई भाव नहीं दे रहा है, लेकिन दिखाना है कि मोदी के लिए विपक्ष सीरियस है, मोदी जी को हटाना चाहते हैं, सबकी ये मनसा है। देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से इन लोग हवा बनाए हुए हैं, उसी तरह से मोदी जी का नाम पूरे भारतीय राजनीति में लोगों में इसी तरह का हवा बनाओ कि आखिर मोदी है क्या। मोदी जी देखिए, कोई खास चीज़ रहें या न रहें, इन लोगों ने उनको
बहुत ही खास बना दिया है। खास बना दिया। हाँ, इसकी क्या ज़रूरत थी कि मतलब इतना बड़ा हंगामा, आप विलय कर लीजिए, वो कर लीजिए, मतलब यानी मोदी जी में कोई फैक्टर दिख रहा है इनको, इस सभी घबराए हुए हैं मोदी नाम से, अमित शाह के नाम से, भाजपा के नाम से, ये लोग घबराए हुए हैं और ये अपनी घबराहट अन्य राजनीतिक दलों में भी देखना चाहते हैं। लेकिन हकीकत है कि हमारे नेता घबराने वाले नहीं हैं, एक सोच समझकर एक बेहतर निर्णय वो लेंगे। एक सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे, जो इस तरह की राजनीति हो रही है या जो इस तरह की राजनीति कर रहे हैं कि कल तक जीतन राम मांझी को एकदम अपना बताने वाले, बिल्कुल अपना समझने वाले, कई कार्यक्रमों में उन्होंने, नीतीश कुमार ने कहा कि हम इनको छोड़ने वाले नहीं हैं, समझ गए ना। मांझी जी ने भी कसम खाई कि मैं इनके साथ ही रहूँगा, हर कीमत पर रहूँगा। तो और उसके बाद फिर कुछ ऐसा होता है कि ना वो उनके होते हैं ना वो उनके होते हैं। ऐसी राजनीति को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, हमारे नेता की अगर आप बात करेंगे तो वो ईमानदारी में उनके जैसा व्यक्तित्व आज के डेट में किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास नहीं है। जीतन राम मांझी का आप व्यक्तिगत अगर समीक्षा करेंगे तो वो एक 100% ईमानदार आदमी। तो उन्होंने तो कसम खाया था कि मैं नीतीश कुमार के साथ रहूँगा। मैं उन्हीं उस बातों पे आ रहा हूँ। आप देखे होंगे कि वो आए, उन्होंने कहा था कि हम अपनी माँ का कसम खाते हैं और वो स्टैंड रहे। लेकिन इसका मतलब वो आपके साथ विलय होने की, आप अगर, आपने ही तो कहा है कि राजनीतिक दुकान है, तो आप इसका मतलब क्या आप किसी की दुकान को बंद, हम एक ऑफ रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि आपके हिसाब से भी चलें, तो आप ये कह रहे हैं कि आप अपना घर दरबार हमारे यहाँ बेच दीजिए, गिरवी रख दीजिए। गिरवी क्या, बेच ही देना है? हाँ, बेच ही देना। विलय का मतलब खत्म कर देना। देखिए, हमारे नेता ने शुरू से ही मुख्यमंत्री पद रहते भर में त्याग किया, पद का, मंत्री पद का ऑफर, बेहतर मंत्री, हम बता रहे हैं इनसाइडर स्टोरी कि नीतीश कुमार जी हमारे नेता आदरणीय संतोष मांझी जी को और जीतन राम मांझी जी को एक बेहतर पोर्टफोलियो देना चाहते थे कि आप जदयू में विलय कीजिए और एक से एक बेहतर जो है आप के पास ऑप्शन है। आप, उन्होंने कहा कि मुझे इन पर पूरा शक है कि ये हमारे जो है हमारी बातों को भाजपा तक पहुंचाते हैं। तो भाजपा तक तो नीतीश कुमार ही, ये महागठबंधन में जो 23 को इतना बड़ा जमावड़ा होगा, इसका सारा इनसाइडर स्टोरी नीतीश कुमार जी शेयर कर देंगे। आपने देखा है ना कि वो लोकसभा हरिवंश बाबू को आप भूल गए क्या? वहाँ एक अपना ये छोड़े हुए हैं ये आदमी अपना छोड़े हुए हैं और ये सच्चाई है। ये हरिवंश बाबू, आप हिम्मत है क्या कि इनका मतलब किसी पार्टी, राजनीतिक पार्टी इसको जानबूझकर एक आदमी वहां बैठाए हुए हैं कि अगर कोई इस तरह का परिस्थिति आए तो गड़बड़ होगा। और ये सच्चाई है, ये कोई राजनीतिक हम उन पर आरोप नहीं, मतलब फिर पलटी मार सकते हैं। ये पलटू राम हैं, इनको जो भी कहा जाए कि आने वाला समय, आप 2024 समाप्त तो होने दीजिए, ये घुटना के बल गिरकर मोदी जी के पास जाएंगे। इनका कोई राजनीतिक मतलब हम कह सकते हैं 2024 के बाद वजूद नहीं रह जाएगा। एक टैलेंट तो आपको मानना पड़ेगा कि कुछ भी हो जाए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहते हैं। यही जो बेवकूफ़ बनाने का, और सारे राजनीतिक पार्टी इनके बातों के प्रभाव में आ जाते हैं। जैसे अभी देख लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल का ही ले लीजिए। राष्ट्रीय जनता दल की दुर्गति आखिर किस पार्टी ने की, किस नेता ने किया? यही नीतीश कुमार और ललन जी तो थे। लालू जी को मतलब कहाँ कहाँ चारा घोटाला और किस चीज़ में जो इतना केस फेस सारा यही लोग तो दिए हैं। आज कहाँ है? तो सपना दिखा दिए कि चलो तुमको मुख्यमंत्री बनाते हैं, कुछ नहीं। उसके बाद फिर जो है अभी तक देखिए, राजनीति में सपना सिर्फ जनता के बदौलत देखा जाता है। अगर कोई नीतीश कुमार या कोई बड़ा व्यक्ति कहे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो सब कोरा बकवास है। सिर्फ आप जनता को खुश करके ही आप मुख्यमंत्री, मंत्री या फिर विधायक या प्रधानमंत्री, आज मोदी जी हैं तो जनता उनसे खुश है, इसलिए शायद प्रधानमंत्री हैं। नीतीश कुमार जी जब लोकप्रिय, एक नीतीश कुमार जी के अगर सर्ग में जाते हैं तो उन पर ये बात फिट नहीं बैठता है। कारण ये है कि नीतीश कुमार जी को आम जनमानस का समर्थन नहीं है, ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो इनका कहानी तो खत्म है। और ये भूतो न भविष्यते, कभी भी तेजस्वी जी को ये नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे रितेश जी, 19 तारीख को जो बैठक थी उसमें क्या निर्णय लिया गया और क्या आप लोग भाजपा में जाएंगे? देखिए, वहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं ने अपना अपना मंतव्य दिया और
उसमें हम लोगों ने अपने नेता से ये कहा कि आप किसी भी तरह का निर्णय, चाहे वो भाजपा में जाने का निर्णय हो, चाहे अन्य कोई तीसरा विकल्प तलाशने की बात हो, वो स्वतंत्र हैं। लेकिन एक बात जो हमने कॉमन सा देखा कि नीतीश कुमार जी के लिए, जनता दल यूनाइटेड के लिए, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के तमाम कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश था। और एक बात उन लोगों का कहना था कि सर, हम अपने नेता को, हाँ, बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने कहा आपने इतना तारीफ करते थे और इस तरह से, तो मतलब ये हम लोगों ने भी एक संकल्प लिया, अब नीतीश कुमार के साथ कभी और कभी भी नहीं राजनीति, कोई भी राजनीतिक समझौता नहीं होगा। और नीतीश कुमार जी के राजनीतिक बचे खुचे जो भी वजूद थोड़ा बहुत है, उसको भी हम पार्टी ने समाप्त करने का संकल्प लिया है। विलय से आप लोग ज़्यादा खफा हो गए थे ना? विलय तो देखिए, उनकी हिम्मत कैसे हुई कि हम, मेरे पार्टी को विलय, हम लोगों ने बहुत ही मेहनत करके एक एक कार्यकर्ता, उनका तो कहना था कि मैंने ही बनाया है इनको, मैंने ही सारा चीज़ किया है, मुख्यमंत्री मैंने बनाया इनको, मैंने सब कुछ किया, आरजेडी के इसे एमएलसी बनाए, तो सारा चीज़ तो सब सामने आया। देखिए, आपको बता दे रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री बनाने वाली बात, वो एक ऐसा मुख्यमंत्री बनाए थे जो रबर स्टैंप हो। तो वो जीतन राम मांझी जैसा व्यक्तित्व रबर स्टैंप नहीं हो सकता। वो, हम लोग बाबा भीमराव अंबेडकर के विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं। हमें बाबा साहब ने संविधान में जो लिखा है उसको पढ़कर हम लोग आगे का काम करते हैं। हम लोग जो निचला पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसको मजबूत करने का संकल्प लिए हैं, और जो भी सबसे कमज़ोर वर्ग हैं उनको हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर से, जीतन राम मांझी से, आदरणीय संतोष मांझी जी से, सबको बहुत ही उम्मीद है। आप ये जो नीतीश कुमार जी बात कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि वो ये जो सुनते थे मनुवादी, सामंतवादी, ये वही विचारधारा के ये लोग। जो दशरथ मांझी को भी ज्वाइन करवा दिया पार्टी को। देखिए, आप, होता क्या है कि जब एक, हम लोग सभी जानते हैं कि जीतन राम मांझी का बैकग्राउंड या जिस समाज को रिप्रेजेंट करते हैं वो काफ़ी कमज़ोर वर्ग है, दलित महादलित वर्ग भी हम लोग कहते हैं। तो उन लोगों को वो आगे आना नहीं देना चाह रहे हैं, क्योंकि एक जीतन राम मांझी नाम का शख्स उस समाज से बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है, उस समाज को आगे ले जाने का संकल्प ले चुका है। तो अब उनकी सोच को कुचलने के लिए उन्हीं के समाज से एक दो चट्टू बट्टू जो है वो खड़ा करना चाह रहे हैं। लेकिन अब उनका समाज पूरी तरह जागरूक है और इन सभी बातों को भली भांति समझ रहा है। और आप जब जाएंगे तो विशेषकर दलित महादलित समाज में इस बात को लेकर काफ़ी आक्रोश भी है, और इसका 2024 में उनको बहुत ही बड़ा खामियाजा होगा। आप लोग का निर्णय कब तक आ जाएगा? हम समझते हैं कि जो भी होना होगा 2-4 दिनों में, तेईस के बाद शायद हम लोग भी कुछ निर्णय लें। अच्छा। 23 के बाद निर्णय आ जाना चाहिए, और सारी तैयारी फिट है। आने वाला, आप लोग पूरा उत्साहित हैं? बहुत ही उत्साहित हैं, बहुत ही उत्साहित है, एक एक कार्यकर्ता उत्साहित है। इस सिस्टम से बाहर आकर सच्चाई बता रहे हैं, हम लोग बहुत ही खुशी महसूस कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ हम पार्टी के नेता रितेश जी उर्फ चुन्नू जी, जिन्होंने बताया कि तेजस्वी यादव को कभी भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, और भी बहुत सारी बातें इन्होंने कही। आप देख रहे थे हमारा कार्यक्रम ईशा न्यूज़। देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।